अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, दो कौमी नज़रिया बुनियाद है पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने की। ये नज़रिया बेसिकली क्या था कि जो हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं और जो हिंदू हैं वो बिल्कुल दो अलग कौमें हैं। मुसलमान अपनी रवायात के लिहाज से, अपने नज़रियात के लिहाज से, अपने अकायद के लिहाज से, अपने रहन सहन के लिहाज से हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। ये एक इंडिपेंडेंट कौम है और इसलिए इनका एक अलग मुल्क होना चाहिए और इसी नज़रिए की बुनियाद पर फिर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। लेकिन जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, कुछ हलकों की तरफ से इसको जो दो कौमी नज़रिया है इस पे शकूक व शुबहात पेश किए जाते और कभी अमन की आशा के नाम पे और कभी दोनों ममालिक के एक ही तरह की जो रवायात की बुनियाद पर और कुछ मुख्तलिफ़ बुनियादों पर इस पे बात की जाती। लेकिन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पे आज भी कायम है और इंशाल्लाह दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहेगा और इसकी जो असास है दो कौमी नज़रिया वो भी अपनी जगह मुस्तहकम है और हालात और वाक़यात ने आज साबित कर दिया है कि ये जो दो कौमी नज़रिया पेश किया गया था ये आज भी बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है और जो हिंदुस्तान के मौजूदा हालात हैं वो इस वक्त इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि जो थ्योरी इस वक्त पेश की गई थी वो आज भी अपनी जगह मौजूद है। और जो हिंदुस्तान के हालात हैं वो आज साबित कर रहे हैं कि मुसलमानों ने जो इस खित्ते के मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन बनाने का जो मुतालबा किया था और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया वो बिल्कुल तारीख़ी लिहाज से एक बेहतरीन और मजबूत फ़ैसला था। अभी आप मौजूदा सूरत हाल में देखें कि जब से ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है हिंदुस्तान में, तब से मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं और कश्मीर के अंदर जो मामला हैं और वहाँ पर जो कर्फ्यू की सूरत हाल और वहाँ पर जो ज़िंदगी वो उसको तंग कर दिया गया, वो सब पहलू तो एक तरफ, मजमूई तौर पर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ नारवा सलूक के वाक़या सामने आते रहे हैं। और इसमें अगर आप मौजूदा सूरत हाल में देखें जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसके अंदर भी जो मुसलमानों को वो ख़ास तौर पर टारगेट किया गया और यहाँ तक कि लॉकडाउन के दौरान जो फैसिलिटीज़ दी गई गवर्नमेंट की तरफ से उसमें भी इस चीज़ को बुनियाद बनाया जाता कि ये मुसलमान है या हिंदू हैं और कोरोना वायरस के जो फैलाव का ज़िम्मेदार है वो मुसलमानों को करार दिया गया। तो इस चीज़ ने साबित कर दिया कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं वो महफूज नहीं हैं और जो हिंदू जहनीत है वो मुसलमानों पर हमेशा जो एक मखसूस नज़रिया रखती है और मुसलमानों को टारगेट करने का सोचती है और ये आज भी हो रहा है। और ये इससे ये चीज़ भी साबित होगी कि जो मुसलमानों ने इस खित्ते के मुसलमानों ने जो अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया था वो बिल्कुल दुरुस्त था और आज के हालात भी यही बता रहे हैं कि मुसलमानों के लिए एक हिंदू हुकूमत के अंडर, एक इंतहा पसंद हुकूमत के अंडर रहना वो मुश्किल है। अच्छा नाज़रीन, इसी नज़रिए को जो स्ट्रेंथन किया है वो अभी एक रिपोर्ट ने किया है। वो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। इस रिपोर्ट के अंदर भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया गया है। इस रिपोर्ट के अंदर जो कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है उसके अंदर जो नए ममालिक ऐड किए गए हैं उनमें से एक भारत को भी ऐड किया गया और इसमें बताया गया कि भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ भी जुल्म व सितम किया गया, जो गाय की कुर्बानी है उस पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम किया जाता है। इसके अंदर जो भारत की शहरियत का मुतनाज़ बिल था उसको बुनियाद बनाया गया। इसके साथ साथ जो बाबरी मस्जिद के बारे में भारत की जो अदालत का फ़ैसला आया था उसको बुनियाद बनाया गया है और फिर जो कश्मीर के अंदर जो मामला चल रहे हैं उनको बुनियाद बनाया गया है। इसके साथ अगर मुसलमानों से हट के बाकी अगर अक़लियतों की बात करें तो दीगर जो मज़ाहब के लोग हैं उन पर भी जो तशद्दुद के वाक़यात वो सामने आए। तो इस पे जो भारत को वो एक ऐसा मुल्क करार दिया गया है जहाँ पे अक़लियतों के लिए वो रहना वो एक ख़तरनाक साबित होगा। और अगर हम इसी रिपोर्ट के दूसरे पहलू पर बात करें तो इस रिपोर्ट में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा गया है और पाकिस्तान के यानी कि जो मजहबी आज़ादी के हवाले से जो पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा गया और उसमें ख़ास तौर पर अगर करतारपुर राहदारी की बात करें और इसी तरह जो सिखों के लिए अलग से यूनिवर्सिटी बनाई और इसके अलावा जो पिछले साल के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ैसले हैं अदालतों की तरफ से उनकी बुनियाद पर पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ है। और अगर इंटरनेशनल कंसर्न की बात करें तो इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसके अंदर जो इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज़ किया गया है
कि हिंदुस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है और हिंदुस्तान मजमूई तौर पर जो मुल्क है उसके जो कवानीन है उसमें टारगेट किया जा रहा है अक़लियतों को, और उसमें ख़ास तौर पर जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और इससे यकीनन जहाँ पर ये चीज़ साबित होती है कि ये मुल्क जो है वो एक अक़लियतों के लिए ख़तरनाक है। दूसरी तरफ ये इस चीज़ से अगेन ये साबित होता है कि वो जो दो कौमी नज़रिया था वो एक मजबूत नज़रिया था। जो मुसलमानों ने उस वक्त अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया था, वो तारीख़ इस बात को साबित कर रही है कि वो ठीक है, और तारीख़ इस बात को भी साबित कर रही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कि अपने आप को एक सेकुलर स्टेट कहता है, लेकिन साबित किया कि वो सेकुलर स्टेट नहीं है, और उसके अंदर जो अक़लियतें हैं उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं और मुसलमानों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। और इसी हवाले से जो साबिर शाकिर हैं जर्नलिस्ट, उनकी तरफ से एक चीज़ को हाईलाइट किया गया कि जो हिंदुस्तान की फ़ौज है उसके अंदर एक प्लान है कि उसमें जो हिंदू नज़रिया है उसको वो मुस्तहकम किया जाए और उसके अंदर जो हिंदुओं की तादाद है उसमें इजाफ़ा किया जाए। और इसमें यकीनन अगर इस साइड पे चलते हैं तो फिर जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, उसके अंदर भी एक ख़ास नज़रिए के लोग इकट्ठे होते चले जाएंगे, और फिर उसका जो अल्टीमेटली नुकसान है वो मजमूई तौर पर जो हिंदुओं के अलावा बाकी कौमें, बाकी जो मजहबी कौमें वहाँ पे बसती हैं उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। यकीनन जी पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर कायम हुआ, और दो कौमी नज़रिया के बारे में शकूक व शुबहात पैदा करने वाले लोगों के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है और एक वाज़ेह दलील है कि ये नज़रिया उस वक्त भी दुरुस्त था और ये नज़रिया आज भी दुरुस्त है। और आज के हालात भी इस चीज़ को साबित करते हैं कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ मिलकर कभी भी नहीं रह सकते। हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान एक अलग अल्हम्दुलिल्लाह अलग वतन के तौर पर दुनिया के नक्शे में मौजूद है और इंशाल्लाह मौजूद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।